नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही ऐतिहासिक कानून के बारे में, उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, ये कानून पर्सनल मैटर्स को देखने के तरीके में एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क बदलाव है। तो सवाल ये उठता है कि होता क्या है जब एक ही कानून हर किसी की पर्सनल लाइफ को गवर्न करने लगे। इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड, या जिसे हम समान नागरिक संहिता भी कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि शादी, तलाक या फिर विरासत, इन जैसे पर्सनल मामलों के लिए जो अलग अलग धर्मों के अपने अपने कानून थे, उन्हें हटा के एक सिंगल यूनिफाइड सिस्टम लाया जाए। मतलब एक ऐसा कानून जो किसी धर्म पर नहीं बल्कि सब पर बराबर लागू हो। अब ये कानून बना कैसे? इसका सफर काफी तेजी से पूरा हुआ। 7 फरवरी 2024 को ये बिल राज्य विधानसभा में पास हुआ। फिर मार्च 2024 में इसे राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई, और अब 27 जनवरी 2025 से ये कानून आधिकारिक तौर पर लागू हो जाएगा। तो मतलब 1 साल से भी कम समय में ये बिल से कानून बन गया। तो ठीक है, अब सवाल ये है कि इस नए कानून में आखिर है क्या? क्या है वो सबसे जरूरी बदलाव? चलिए शुरुआत करते हैं शादी और रिश्तों से। देखिए, ये कानून शादी और रिश्तों को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाता है। सबसे पहली बात, अब हर शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा, मतलब मैंडेटरी है। दूसरी चीज, पोलिगमी, यानी एक से ज्यादा शादी करना अब पूरी तरह से बैन है। और हाँ, एक बहुत ही अहम बदलाव यह है कि अब लिव इन रिलेशनशिप्स को भी रजिस्टर करवाना होगा। इसका मकसद है कि इन रिश्तों को एक कानूनी पहचान मिले। और उम्र को लेकर भी अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस कोड ने सभी समुदायों के लिए शादी की एक मिनिमम उम्र तय कर दी है। लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल। इससे क्या होगा? जो अलग अलग धार्मिक कानूनों में उम्र को लेकर फर्क था, वो खत्म हो जाएगा और बाल विवाह को रोकने में भी सीधी मदद मिलेगी। शादी की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विरासत और बच्चों के अधिकारों के बारे में ये कानून क्या कहता है। यहाँ भी कुछ बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनका मकसद है बराबरी और कानूनी वैधता लाना। और यहाँ जो सबसे बड़ा और जरूरी सिद्धांत है, वो है बराबरी का। अब चाहे बेटा हो या बेटी, विरासत में दोनों को बराबर का हक मिलेगा। ये उन सभी पारंपरिक नियमों को खत्म करता है जो कहीं न कहीं पुरुष उत्तराधिकारियों को ज्यादा फायदा देते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। ये कानून एक और बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव लाता है। अब तक शादी के बाहर पैदा हुए बच्चों को लेकर जो कानूनी उलझनें थी, उन्हें खत्म कर दिया गया है। अब ऐसे बच्चों को भी वैध माना जाएगा और उन्हें प्रॉपर्टी में और बाकी सभी अधिकारों में बराबर का हिस्सा मिलेगा। मतलब नाजायज बच्चे जैसा कॉन्सेप्ट ही खत्म। कानून की नज़र में अब सभी बच्चे बराबर हैं। अच्छा, तो ये सारी बातें तो ठीक हैं, पर एक बहुत ज़रूरी सवाल, ये कानून आखिर लागू किस किस पर होता है? क्या इसकी कोई सीमाएं हैं? इसका जवाब सीधा है। ये कानून उत्तराखंड में रहने वाले हर नागरिक पर लागू होता है, फिर चाहे उसका धर्म कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी। हाँ, इसमें एक खास बात है। राज्य की जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, यानी अनुसूचित जनजातियां, उन्हें इस कानून से बाहर रखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि उनके जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं, वो सुरक्षित रहें, और ये संविधान के तहत एक खास प्रावधान भी है। अब देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा कानूनी बदलाव आता है, तो उसके साथ उम्मीदें और चिंताएं दोनों जुड़ जाती हैं। यूसीसी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलिए इसके दोनों पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। जो लोग इसके समर्थन में हैं, उनका कहना है कि ये लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इससे कानूनी प्रक्रियाएं भी आसान हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका मानना है कि ये धार्मिक आज़ादी और हमारी सांस्कृतिक विविधता में एक तरह का दखल है, और ख़ासतौर पर जो लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की बात है, उससे लेकर प्राइवेसी यानी निजता का सवाल भी उठाया जा रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या उत्तराखंड का यह कदम सिर्फ उसी राज्य के लिए एक नई शुरुआत है, या फिर यह पूरे देश के लिए एक मॉडल, एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद आने वाला वक्त ही देगा।